नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत अनअकैडमी शिक्षा से बोल रहा हूं। आप सभी लोगों का स्वागत करता है इस क्लास में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है जिसमें आज हम पीआरटी लेवल की तैयारी कैसे करें, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी यह जो है एक ऐसा एग्जाम है जहां पे शिक्षक भर्ती परीक्षा का एक नौकरी लेने वाला एग्जाम माना जाता है। जी हाँ, आर्मी भर्ती परीक्षा हो गई, सुपर टेट हो गया, DSSS हो गया, केवीएस हो गया, या इसके अलावा तमाम राज्यों में जो है पीआरटी लेवल की तैयारी कराई जाती है। तब पीआरटी लेवल के एग्जाम्स होते हैं और जो लोग अलग अलग राज्यों में बैठे हुए हैं वो कैसे पीआरटी लेवल की तैयारी करेंगे, यहाँ पे अनअकैडमी के चैनल के माध्यम से आज हम पूरा डिटेल में कौन कौन से सब्जेक्ट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या विषय पूछे जाते हैं, इसके बारे में डिस्कस भी करूंगा। और आप सभी लोगों को यह भी बताऊंगा कि आप सभी लोगों को कैसे इसको स्ट्रेटजीबद्ध तरीके से या रणनीति बना करके आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। और यहाँ पे हम आप सभी लोगों से ये भी बोलेंगे कि सेशन को शुरू से लास्ट में देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आर्मी भर्ती के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है सुपर टेट के लिए जा रहे हैं, DSSS के लिए जा रहे हैं, केवीएस की वैकेंसी आने वाली है 2022 में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे फ्री क्लास और प्लस क्लास दोनों चलाई जाती हैं। आप सभी लोगों को प्लस कोर्स लेने के लिए एक बार अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ता है। इस सब्सक्रिप्शन को परचेज करते ही प्लस की फैसिलिटीज आपको मिलनी शुरू हो जाती है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स होते हैं और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको कराए जाते हैं। आप सभी लोगों के लिए सुपर टेट का भी एक बैच आ रहा है साथियों। यहाँ पे आप देखेंगे 15 जनवरी से ये बैच प्रारंभ हो जाएगा। जो लोग सुपर टेट पीआरटी लेवल का ये तैयारी है साथियों, यहाँ पे जो लोग सुपर टेट पीआरटी के लिए जा रहे हैं, असिस्टेंट टीचर भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश के लिए, वे सभी लोग इस बैच को फॉलो कर लेंगे। इसके अलावा एमपी टेट का भी बैच ऑलरेडी चल रहा है, जो स्टार्ट हो गया है। आप सभी लोग इसको भी ज्वाइन कर लें, यहाँ पे भी फॉलो कर लें इस बैच को। और पीआरटी लेवल की अगर आप तैयारी करते हैं तो इस पीआरटी लेवल की तैयारी में आप सभी लोगों को कौन कौन से पीआरटी की तैयारी कराई जाएगी, जैसे DSSS भी है, सुपर टेट है, केवीएस है, एनवीएस है, एपीएस है, इसको आप पूरा तैयार करेंगे। एपीएस का मतलब हो गया आर्मी स्कूल, यहाँ पे आर्मी स्कूल के लिए भी तैयारी कराया जाएगा। ड्यूरेशन जो है, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन जो परचेज करते हैं वो 3 महीने का ले सकते हैं, 6 महीने का, 12 महीने का या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। पी सिंह लाइव मेरा रेफरल कोड है, इसे अप्लाई करेंगे अनअकैडमी पे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो साथियों अब आते हैं हम आज के टॉपिक के, हाउ टू प्रिपेयर सुपर टेट, आर्मी, एपीएस, DSSS, केवीएस और पीआरटी एग्जामिनेशन 2022, जो 2022 में जिसे आप देखेंगे कि ये सारे एग्जाम होने वाले। अगर मैं सुपर टेट की बात करूं तो सुपर टेट निश्चित रूप से जो है यूपी टेट का एग्जाम होने वाला, इसके बाद होगा आर्मी स्कूल, जो जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर आपने आर्मी स्कूल के लिए फॉर्म नहीं भरा है तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। 7 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक ये फॉर्म भरा जा रहा है आर्मी स्कूल में। पिछले साल भी हम लोगों ने पूरी तैयारी कराई थी और इस बार भी 1 महीने में, कम समय में जो है आप सभी लोग फॉलो कर लें स्पेशल क्लासेस, यहाँ पे आर्मी की तैयारी करते रहें। इसके साथ साथ यहाँ पे DSSS भी है, DSSS के बैचेस अनअकैडमी पे चलते हैं, केवीएस के बैचेस अनअकैडमी पे चलते हैं। आइए 2022 में इन परीक्षाओं के लिए जो सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी होगी, कौन कौन से विषय आप लोग पढ़ेंगे, किन किन विषयों को तैयार करेंगे, इसकी रणनीति के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। साथियों गहन नोटिफिकेशन की जो बात है, हम नोटिफिकेशन भी आपको बताएंगे जब ये परीक्षाओं का समय आएगा, डेट आएगा, फॉर्म कैसे भरना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सभी चीजें भी हम बताएंगे। आज हम बताएंगे कि आपको विषय कौन से तैयार करने। जो विषय तैयार करने होते हैं इसमें गहन अध्ययन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये नौकरी लेने का फॉर्म होता है। इसलिए आज हम इन चारों एग्जाम्स के लिए कम से कम आपको एक रणनीति पूरी डिस्कस कर लेते हैं, जहां पे आपको पूरा मदद करेगा ये रणनीति। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आर्मी स्कूल एग्जाम AWES, जो 19 और 20 फरवरी को होने वाला है। इसके लिए आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं साथियों, यहाँ पे उसके बारे में एक बार हम डिटेल में एक बार चर्चा कर लेते हैं। इसके अंदर जो है आप देखेंगे 3 सेक्शन में जो है आपके जो है पेपर पूछे जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पे क्या क्या पेपर्स आते हैं, उसके पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आर्मी भर्ती के लिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आर्मी के लिए जो है तीनों प्रकार के फॉर्म निकले हैं, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए और पीआरटी के लिए।
यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि सभी एग्जामिनेशन में जो है एक कॉमन चीज है कि आपका जो है यहाँ पे पीआरटी और टीजीटी के अंदर जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे जो आपके परसेंटेज एग्रीगेट होने चाहिए 50% होने चाहिए। और एक जो कॉमन चीज है आपके यहाँ पे आप देखेंगे टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए बीएड है। और यहाँ पे अगर आप पीआरटी के बनने जा रहे हैं टीचर, तो आप यहाँ पे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड या बीएड होने चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं कि पीआरटी में जो है ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि 10+2 लेवल की भर्ती होती है, लेकिन आर्मी भर्ती के लिए जब आप जा रहे हैं, आर्मी में जब आप अध्यापक बनने के लिए जा रहे हैं, तो आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे जो है आपको पीआरटी के लिए भी ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होगी। और वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं जो बीएड है या डीएलएड है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब मैं आता हूं सब्जेक्ट स्पेसिफिक किस तरह से जो है पीआरटी में आपसे सवाल पूछा जाएगा, किस तरह से आपको तैयार करना है। आप ये देख सकते हैं टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें 80 क्वेश्चन आएंगे और टाइम ड्यूरेशन जो है वो 1.5 घंटे का होगा। 1.5 घंटे का मतलब 60 और 30 90 मिनट, मतलब 80 क्वेश्चन और 90 मिनट। 90 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मोर देन 1 मिनट्स आपको एक क्वेश्चन पे मिलेंगे। इसमें देखेंगे साथियों, यहां पे सेक्शन ए जो है इसमें बेसिक जीके से सवाल पूछा जाएगा और इसमें जो है सीरियल नंबर 1 से 28 तक के क्वेश्चन होंगे। और इसमें जो है फैक्चुअल जनरल अवेयरनेस ऑन सोशल साइंस एंड जनरल साइंस, एसएसटी और साइंस के सवाल इसके अंदर पूछे जाएंगे। अब इसमें कहां से कहां तक की बुक्स पढ़नी है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़नी है आपको 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक। ये एकदम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन होगा यहाँ पे करंट अफेयर्स का सेक्शन होगा। करंट अफेयर्स में जो है 29 से 56 तक क्वेश्चन होंगे, मतलब सीरियल नंबर 29 से लेकर 56 क्वेश्चन, 56 नंबर तक जो है वो नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, इंटरनेशनल नेबरहुड लेवल के करंट अफेयर्स होंगे और इंटरनेशनल इवेंट और जिसका इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट है, ये सारी चीजें सेक्शन बी से पूछे जाएंगे। अब आते हैं सेक्शन सी में क्या पूछा जाएगा। सेक्शन सी में जो है प्रोफेशनल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जो आपने बीएड की ट्रेनिंग ली है, डीएलएड किया हुआ है, उसका आपने ट्रेनिंग में, जैसे आप सभी लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी, सीसीई क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी क्या होती है, या विशेष बालक कौन होते हैं, स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, ढेर सारी चीजें जो है यहां से पूछी जाएंगी। 57 से लेके 80 क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है ये जो है सेक्शन सी जो होता है आपका, इसके अंदर पेडागोजी हो गया, या जो हम यहाँ पे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से रिलेटेड या एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस डील करते हैं क्लास में, आप जो है ये सेक्शन सी यहाँ से तैयार कर सकते हैं। ये सेक्शन सी जो है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे आप मेरे बैचेस को फॉलो कर लीजिए, वहां पे ये तैयार हो जाए। सेक्शन बी जो है करंट अफेयर्स आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, कम से कम पिछले 1 साल तक के करंट अफेयर्स तैयार कर ले आप। सेक्शन ए जो है यहाँ पे जीके और साइंस जो है आपको यहाँ पे सीधे सीधे बता दिया गया है कि ये बुक से तैयार करना, मतलब 6ठी क्लास से लेके 10वीं क्लास की एनसीईआरटी के बुक से आप अगर एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आगे आता हूं यहाँ पे सुपर टेट की स्ट्रेटजी के ऊपर। सुपर टेट असिस्टेंट टीचर के लिए, यह साथियों उत्तर प्रदेश में टीचर्स की भर्ती के लिए होता है। और यहाँ पे जो है सिलेबस की हम बात करेंगे। जैसा आपको मालूम है आज हम सिलेबस के ऊपर चर्चा करने के लिए आए हुए हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। यहाँ पे देखेंगे साथियों, जो सिलेबस में जो सबसे पहला पार्ट आता है वो भाषा का या लैंग्वेज का पार्ट आता है। मैं एक बार हिंदी में और एक बार इंग्लिश दोनों में आपको दिखा दूंगा ये सिलेबस। पहले हिंदी में देख लीजिए। यहाँ पे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू से जो है यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे और इसके अंदर जो है व्याकरण, अपठित गद्यांश, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। इसके बाद विज्ञान से सवाल पूछे जाते हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया क्या होती है, मानव शरीर क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि विज्ञान हम कहाँ से तैयार करें, तो विज्ञान के लिए जो है मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये सारे सब्जेक्ट्स तैयार कैसे करने। पहले आप इनके मार्क्स देख लीजिए और इसके कितने नंबर के आते हैं, कौन कौन से एरिया से पूछे जाते हैं।
तो ये भाषा में जो है 40 नंबर के कोई जो है सवाल पूछे जाते हैं। 10 नंबर के सवाल जो है विज्ञान से पूछे जाएंगे। गणित से जो है वो 20 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से 10 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। शिक्षण कौशल जो टीचिंग स्किल्स है, इससे 10 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। और बाल मनोविज्ञान से आपके जो है यहाँ पे 10 नंबर के सवाल होंगे। इसके अलावा जो है बाल मनोविज्ञान के बाद सामान्य ज्ञान, समसामयिकी, करंट अफेयर से जो है 30 नंबर के सवाल होंगे। और यहाँ पे जो है तार्किक ज्ञान जो होता है, लॉजिक और रीजनिंग से सवाल पूछे जाएंगे, 5 नंबर के सवाल यहाँ पे। और टोटल जो है 150 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। आपको एक बार इंग्लिश वाला जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी और ज़्यादा। साथियों यहाँ पे देखेंगे आप लोग, लैंग्वेज हो गया, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत लैंग्वेज है, और यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज भी है। तो यहाँ पे जो है ये 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस जो है यहाँ पे 10 नंबर के क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स 20 नंबर की होती है। इन्वायरमेंटल और सोशल स्टडीज 10 नंबर की होती है। टीचिंग स्किल्स 10 नंबर की होती है। चाइल्ड साइकोलॉजी 10 नंबर की होती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये 5 नंबर की होती है। और करेंट अफेयर्स जो है वो 30 नंबर का होगा। लाइफ स्किल मैनेजमेंट और एप्टीट्यूड जो है वो 10 नंबर का होगा। रीजनिंग एप्टीट्यूड 5 नंबर का होगा। टोटल जो है ये 150 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये हो गया सुपर टेट का सिलेबस यूपी में असिस्टेंट टीचर बनने के लिए। यूपी में असिस्टेंट टीचर बनने के लिए जो है आपको जो है और चयन की प्रक्रिया क्या होगी, एक बार इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। जिन उम्मीदवारों ने सीटीईटी यूपी टेट उत्तीर्ण किया है वे उम्मीदवार ही केवल इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिनका सीटीईटी क्वालिफाइड है या यूपी टेट क्वालिफाइड है वही सिर्फ कर सकते हैं। अंकों का विभाजन इस तरह से किया जाता है। पहला जो है हाई स्कूल के 10% जुड़ेंगे, इंटरमीडिएट के 10% अंक जुड़ेंगे, स्नातक के 10% अंक जुड़ेंगे, और यहाँ पे शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र 10 अंक जुड़ेगा। जैसे आपने जो है बीटीसी किया है, बीएलएड किया है, डीएलएड किया है, या सुपर टेट जो है इसके 60% अंक जुड़ेंगे साथियों। तो ये हो गया आपका सुपर टेट की चयन की प्रक्रिया। यहाँ पे जो है अब मैं आगे आता हूँ, इसमें जो है अगले पॉइंट में केबीएस पीआरटी एग्जामिनेशन जो होता है यह भी पीआरटी लेवल का एक एग्जामिनेशन है। हालांकि ये सभी जो है एग्जामिनेशन आज मैं पीआरटी लेवल का बता रहा हूँ, टीजीटी और पीजीटी का नहीं बता रहा हूँ। पीआरटी की तैयारी आप कैसे करेंगे, जैसे आप प्राइमरी स्कूल के टीचर बनेंगे। यहाँ पे जो है केबीएस के लिए जो है आप देख सकते हैं हिंदी से सवाल आते हैं, इंग्लिश से सवाल आते हैं, जीके से सवाल आते हैं, मैथ्स रीजनिंग से सवाल आते हैं, कंप्यूटर से, पेडागोजी से सवाल आते हैं, और सब्जेक्ट कंसर्न सवाल पूछे जाते हैं। इसका बाइफर्केशन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पार्ट ए में जो है पार्ट 1 जो होता है जनरल इंग्लिश के सवाल पूछे जाते हैं 10 नंबर के। इसके बाद जनरल हिंदी के सवाल जो है वो भी 10 नंबर के पूछे जाएंगे। इसके बाद जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर से जो सवाल पूछे जाएंगे वो 10 नंबर के होते हैं। रीजनिंग एबिलिटी से जो सवाल पूछे जाते हैं वो 10 नंबर के होते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी से जो सवाल पूछे जाएंगे वो 10 नंबर के होंगे। पेडागोजी से जो सवाल पूछे जाएंगे वो 20 नंबर के होंगे, और सब्जेक्ट कंसर्न 80 नंबर के होंगे। और ये टोटल जो है 150 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। इसमें जो है स्ट्रेटजी जो केबीएस की होती है ये थोड़ी टॉप लेवल की परीक्षा होती है। ये पूरी ऑल ओवर इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। इसका स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा होता है केबीएस का। यहाँ पे साथियों केबीएस में 2013 से पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे केबीएस में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। केबीएस का जो मैं स्टैंडर्ड देखा है पढ़ा करके, बच्चों के इंटरव्यू की तैयारी करा करके, या बच्चों के लेवल को देखा है, तो वो अच्छा होता है। उसमें तैयारी के लिए एक कॉमन स्ट्रेटजी नहीं हो सकती। तैयारी के लिए बहुत ही स्पेसिफिक स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ती है। कॉमन स्ट्रेटजी का मतलब होगा कि आप कॉमन सब कुछ पढ़ रहे हैं टेट के लिए, सी टेट के लिए, हर चीज़ के लिए, तो यहाँ पे काम नहीं आएगा। आपको वो पिछली पढ़ाई काम आएगी, लेकिन इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होना पड़ता है, प्रैक्टिकल होना पड़ता है। यहाँ पे जो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से सवाल पूछे जाएंगे ये बिल्कुल ग्रामेटिकल लेवल के सवाल होते हैं जो व्याकरण के स्तर के होते हैं। तो आप कम से कम 10th स्टैंडर्ड तक का व्याकरण या ग्रामर का जो है बुक लेकर के इसे तैयार कर सकते हैं, जनरल हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पे पेडागोजी के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। दूसरा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के लिए, रीजनिंग के लिए, इसके लिए जो है आप सभी लोग जो है जैसे जीके की तैयारी करते हैं
जैसे फॉर एग्जांपल आप एसएससी लेवल की तैयारी करते हैं या बैंकिंग लेवल की तैयारी करते हैं, तो एसएससी और बैंकिंग लेवल की जो है आप कोई भी एक गाइड ले लेंगे और उसमें जो है एसएससी लेवल की जो मैथमेटिक्स होती है और बैंकिंग लेवल की जो मैथमेटिक्स होती है और रीजनिंग होती है और बैंकिंग लेवल की जो इंग्लिश वगैरह होती है उसको आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। इसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी भी आप तैयार कर लेंगे मैगजीन से या कोई भी कंप्यूटर की एक बुक ले लेंगे। 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। पेडागोजी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, लर्निंग ऐप पे अनअकैडमी पे पेडागोजी की क्लासेस चलती हैं, केवीएस के बैचेस भी चलते हैं, वहाँ से आपको तैयार हो जाएगा। प्लस पेडागोजी में जो आपने बीएड किया हुआ है, बीएड लेवल के जो है पेडागोजी की किताबें पढ़िएगा, वहाँ से आपको तैयार हो जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट कंसर्न में जो होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको वो सब्जेक्ट्स एनसीईआरटी के पढ़ने पड़ेंगे। एनसीईआरटी लेवल के मतलब आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। जैसे सुपर टेट के लिए आपने देखा बुक्स पढ़नी है, जैसे आपने आर्मी भर्ती के लिए देखा, वैसे यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेंगी। ये टेक्स्ट बुक जो होती हैं आपको 6 क्लास से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक की बुक हो सकती। ये बुक्स आप जब पढ़ेंगे उसमें एसएसटी का पूरा पार्ट या जो साइंस का जो पार्ट है उसको आप तैयार करेंगे, तो ये सब्जेक्ट कंसर्न होता है। और इस तरह से आप 150 नंबर के पूरे जो है केवीएस की तैयारी में आप पूरा प्रिपेयर करते हैं। अब जो है यहाँ पे एक पॉइंट और बता दूं मैं आप सभी लोगों के लिए, केवीएस में जो है 60 नंबर का जो है इंटरव्यू भी आता है। तो आपको जो है 60 मार्क्स का, अगर आप रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं, इसके बाद 60 मार्क्स का जो है इंटरव्यू आता है और आपको इंटरव्यू की पूरी तैयारी भी करनी पड़ती है। इंटरव्यू के भी मार्क्स जुड़ते हैं, मतलब 85:15 का जो है ये होता है। 15 रेशियो इंटरव्यू का होता है, 85 रेशियो रिटन एग्जाम का होता है। मान लीजिए आपने रिटन में बहुत अच्छा किया हुआ है, बहुत ही अच्छे से आपने नंबर लाया है, तो आप इंटरव्यू में मान लीजिए फेल हो जाते हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, मतलब सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको रिटन में भी एज वेल एज आपको इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जाएंगे, इंटरव्यू के हम प्रिपरेशन भी कराएंगे आप लोगों को, या इंटरव्यू के लिए जनरल टिप्स भी बताएंगे कि किस तरह से आपको इंटरव्यू में वहां अपीयर होना है एग्जाम में, और इंटरव्यू में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल पे, अगले पॉइंट पे आते हैं। DSSB PRT एग्जाम के लिए अब आपको बता दूं किस तरह से आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, DSSB PRT की क्या स्ट्रेटजी होगी। जैसा 2021 में जो है DSSB PRT और स्पेशल एजुकेटर की हमने काफ़ी तैयारी की अनअकैडमी पे, और बहुत सारे बच्चे जो है एग्ज़ाम भी दिए और बहुत सारे बच्चों का भी प्रोसेस चल रहा है पीआरटी का। और एक पीआरटी का जो जनरल पीआरटी का होता है, अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है DSSB का, उसमें आपको तैयारी करनी है। उसकी स्ट्रेटजी बताता हूँ कि DSSB का कैसे कैसे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है जनरल अवेयरनेस के सवाल पूछे जाएंगे 20 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के सवाल होते हैं 20 नंबर्स के। यहाँ पे अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है 20 नंबर के। हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन, इससे 20 नंबर के सवाल आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन से 20 नंबर के सवाल होंगे। और पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे 100 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें साइकोलॉजी से सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें पेडागोजी से सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें एजुकेशन से सवाल पूछे जाते हैं। ये सारे 100 नंबर के होते हैं, जो मैं अनअकैडमी पे ये सब करवाता हूँ। DSSB के बैच में, पीआरटी के बैच में पूरी साइकोलॉजी आपको पढ़ाई जाएगी। तो साथियों इस तरह से जो है ये पीआरटी लेवल का जो एग्जाम होता है ये 200 मार्क्स का होता है और इसी आधार पे आपकी कट ऑफ बनती है। तो साथियों ये रहा आपको आज जो मैंने डिटेल में बताया, इस पे जो है आप सभी लोगों को पूरा पीआरटी लेवल की कैसे तैयारी करें उसके बारे में बताया। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे फॉलो करते हैं, बहुत सारी क्लास में हम आपके डाउट्स नहीं ले पाते हैं, यूट्यूब के डाउट नहीं ले पाते हैं, तो अगर आप फॉलो करते हैं तो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे स्पेशल क्लासेस चलती है, वो आप फ्री में ले सकते हैं और स्पेशल क्लास में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। स्पेशल क्लास जो है अनअकैडमी का होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे हम आपके डाउट भी लेते हैं। अनअकैडमी के ऐप की खासियत बता दूं, जहाँ पे आपको रेज हैंड का फीचर मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा, डीप थ्योरेटिकल डिस्कशन भी चलता रहता है। रेज हैंड जो होता है वहां पे आप क्लास के अंदर जो है टीचर से बात भी कर सकते हैं क्लास अटेंड करने के साथ साथ, और डाउट तो आप क्लियर करेंगे ही करेंगे। तो इस तरह से साथियों ये रहा आज का पूरा आपको पीआरटी लेवल की एक स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई।
अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, ढेर सारी जानकारी के लिए हम आपसे यहाँ पे मिलते रहेंगे और लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे और पूरी नौकरी तक हम तैयारी कराएंगे। यहाँ पे जो बुक्स पढ़ना है या आपके अंदर और भी बहुत सारे डाउट्स होंगे वो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा या अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे लेकर के आइएगा, जहां पे हम आपको पूरा वहां पे डिस्कस करेंगे, समझाएंगे एक एक अलग अलग परीक्षा के हिसाब से। तो साथियों, आज हम इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे हम आप लोगों से नए सेशन में। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।